दिल को छू देने वाली कहानी, बुजुर्ग महिला की रेहड़ी लगाने की कहानी। कहानी प्याऊ। आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे में अधिकांश लोग घरों में रहने को मजबूर थे। सुबह तकरीबन 11 बजे जब रमेश ने दरवाज़ा खोला तो फिर से उसके घर के बाहर वही बुजुर्ग महिला अपनी रेहड़ी लगाए खड़ी थी। तू फिर यहाँ? मना किया था ना, पता ना कब सुधरेंगे ये लोग। चल हटा यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर। रमेश गुस्से में आकर बोला। लगाने दो ना बाबूजी, आपका कोने का मकान है। कॉलोनी में आने जाने वाला इस मोड़ पर जरूर आता है। 2 पैसे कमा लूँगी। इस उम्र में घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही बची हूँ। घर वाला तो पहले ही, और इस महामारी में बेटा बहू दोनों बच्चे हैं। उनकी परवरिश को इस बुढ़िया को कमाने दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। देखो तुम, अच्छे से समझता हूँ मैं, तुम जैसों की नौटंकी। छायादार पेड़ है और पीने का प्याऊ लगाकर गलती मोल ली मैंने। ऐसा ना कहो बाबूजी, ये तो नेक काम है। किसी प्यासे को पानी पिलाना, 2 मिनट छाया में रुकने के लिए इतना छायादार पेड़ लगाकर आपने तो। मुझे नहीं पता, ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी। हटा यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा, समझी। अभी रमेश बुजुर्ग पर बिलख रहा था कि उसके बेटे ने आकर कहा, पापा पापा, किसी राजू अंकल जी का फ़ोन है। राजू? ओह चल चल जल्दी, कहते हुए रमेश तेजी से अंदर की ओर भागा और फ़ोन उठाकर, हाँ जी, अच्छा जी, जी ज़रूर, पक्का शाम को, जी नमस्ते। किसका फ़ोन था? पत्नी ने रमेश से पूछा। अरे वो राजू भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और लाखों का बिजनेस करते हैं। यहीं पास ही में एक बड़ा सा घर लिया है उन्होंने। अपने बिरजू भैया हैं ना, उन्होंने ही मिलवाया था। एक बार थोड़ी दोस्ती बढ़ाई है उनसे। अगर वो हमारे यहाँ से कच्चा माल लेने लग जाएंगे ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं भी लाखों में खेलूँगा, लाखों में। सच? हाँ, शाम को घर पर बुलाया है। कह रहे थे कि पूजा रखवाई है, प्रसाद लेते जाइएगा और घर भी देख लीजिएगा। अरे भगवान, मैं तो बहाना ढूंढ रहा था वहाँ जाने का। बिरजू भैया बता रहे थे आलीशान बंगला बनवाया है। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं आज शाम को। शाम को दोनों पति पत्नी अपने बेटे के साथ उस पते पर पहुंच गए। देखा तो वहां तकरीबन सभी घर बढ़िया आलीशान बने हुए थे। दोनों की आंखें फटी हुई थी। तभी वह ठीक पते पर पहुंच गए। वहां के मकान बंगले देखकर दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, मगर उस गली और राजू भाई के शानदार बंगले के बाहर सब्जी बेचने वालों का हुजूम देखकर दोनों का मुंह बन गया। बंगले के एक कोने में उसके दरवाजे पर खड़ी होने वाली वही बुजुर्ग महिला भी अपनी रेहड़ी लगाए बैठी थी। रमेश ने नेम प्लेट पर नज़र डाली और बुदबुदाया, घर तो यही है। घंटी बजाते ही एक नौकर आकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले गया। घर जितना बाहर से सुंदर था, उससे भी अधिक अंदर से तरह तरह की कीमती पेंटिंग, सजावट, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मुंह से बस वाव ही निकल रहा था। नमस्कार रमेश जी, भाभी जी। राजू भाई ने आते ही अभिवादन किया और पूछा, मकान ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? दरअसल हफ्ते भर पहले ही इसमें आए हैं, कहिए कैसा है? नहीं भाई साहब, मुश्किल तो नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर हाँ, एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या? राजू भाई ने हैरानी से पूछा। यही कि इतने सुंदर घर के बाहर ये गांव वालों का बाजार। रमेश का स्वर अटका तो राजू भाई ठठाकर हंस पड़े। अरे भाई, ये गांव का बाजार नहीं है, यहीं के गरीबों की रोजी रोटी का बंदोबस्त है। मुझे ईश्वर ने घर के बाहर इतनी खुली जमीन दी है तो क्यों न पुण्य कमाऊं। मेरा भी कुछ जाता नहीं और इन लोगों का पेट भर जाता है। दुआएं मिलती हैं सो अलग। रमेश और उसकी पत्नी राजू भाई को बड़ी हैरत अंदेज नज़रों से देख रहे थे। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? लोग प्यासे लोगों के लिए प्याऊ बनवाते हैं ताकि उनकी प्यास बुझ सके, पुण्य कमाने के लिए। अच्छा है, मगर वो बस गर्मी में ही काम आता है। ये लोग गरीब जरूर हैं मगर मेहनती हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पहले सुबह मंडी जाओ, सब्जियां लाओ, फिर बेचो मेरे भाई। ऐसे में ये हमारे घरों के बाहर कुछ वक्त रुक कर बेचते हैं तो बुराई क्या है? और अच्छी बात बताऊं, सबकी तरह हमें भी अच्छी और ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। और मेरे दोस्त
कर भला तो हो भला कहकर पत्नी द्वारा बनाकर लाई हुई चाय सर्व करने लगे। वहीं रमेश और उनकी पत्नी दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे कि खाली मटके रखने से प्याऊ नहीं बनता, प्याऊ तो बनता है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। अब से वो भी प्याऊ का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि राजू भाई की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और किसी को भी अपने मकान के मोड़ पर रुककर सब्जी बेचने से नहीं रोकेंगे। सोचते हुए वह भी मुस्कुरा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।